हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से लेकर आया हूँ नया टॉपिक पर नया वीडियो। आज का टॉपिक रहेगा नर्वस सिस्टम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का। तो टॉपिक रहेगा नर्वस सिस्टम, सब टॉपिक न्यूरॉन्स, नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम टिश्यू। ये सब सारे क्वेश्चन इसके अंतर्गत आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या रहेगी 61। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये आगे भी आने की संभावना इनकी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। नर्वस सिस्टम होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नर्वस सिस्टम इज योर बॉडीज कमांड सेंटर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर ब्रेन. It controls your movements, thought, and automatic response to the world around you. It also controls other body system and process such as digestion, breathing, and sexual development, means which is called puberty. कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र आपके शरीर का कमांड सेंटर होता है, जो कि मस्तिष्क से उत्पन्न होकर आपके आसपास की दुनिया में होने वाली गतिविधियों, विचारों और स्वचालित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा यह शरीर की अन्य प्रणालियों को भी नियंत्रित करता है, जैसे कि पाचन, श्वास और यौन विकास। अब नर्वस सिस्टम के एक दो कार्य भी देख लेते हैं, मेन क्या है। तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों का आपस में संवाद करने में मदद करता है। यह शरीर के बाहर और अंदर दोनों तरह के परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करता है। संदेश भेजने और प्राप्त करने के तंत्रिका तंत्र विद्युत और रासायनिक दोनों साधन का उपयोग करता है। तो ये इसके मेन कार्य हो गए। तो ये मेनली दो प्रकार से होता है। द नर्वस सिस्टम हैज टू मेन पार्ट्स। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और प्रिय रीढ़ की हड्डी दो पार्टों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। मीन्स न्यूरॉन्स मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाइयां हैं, जो बाहरी दुनिया से संवेदी इनपुट प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं और हमारी मांसपेशियों को मोटर कमांड भेजने के लिए हर समय विद्युत संकेतों को बदलने और रिले करने के लिए इम्पोर्टेंट है। मीन्स बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमारे शरीर को कैसे मिलती है, तंत्रिका तंत्र की सहायता से मिलती है। जो हम फीलिंग कर पाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, शरीर के अंदर क्या हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी इसी से रिलेटेड रहते हैं, इसी की कमांड पर चलते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये जितना भी सारा इंपॉर्टेंट वर्क होता है ये न्यूरॉन्स के अंतर्गत होता है, जिसे न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। अब नर्व्स के बारे में जान लेते हैं। नर्व्स क्या बोला जाता है। ये सब सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन अंदर आने वाले हैं। अगर ये चीज मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दी तो क्वेश्चन जो अंदर आएंगे उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नर्व्स, जिसको हम लोग हिंदी में तंत्रिका भी कहते हैं। तंत्रिका शरीर रचना विज्ञान में तंतुओं का एक चमकदार सफेद तार जैसा बंडल होता है, जो एक म्यान से घिरा होता है, जो तंत्रिका तंत्र को शरीर के अन्य भागों से जोड़ता है। नसें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर या इससे दूर आवेगों का संचालन करती हैं। तो तंत्रिका तंत्र मीन्स नर्व के बारे में जान लिया। अगर आप इसको देखें तो नर्व इन एनाटॉमी ए ग्लिस्टनिंग व्हाइट कार्ड लाइक बंडल ऑफ फाइबर्स सराउंडेड बाय अ शीथ दैट कनेक्टेड द नर्वस सिस्टम विद अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दैट्स नर्व्स कंडक्ट इंपल्सेस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस मैकेनिज्म। तो इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। Nervous tissue is founded in the brain, spinal cord and nerves. It is responsible for coordinating and controlling many body activities. तंत्रिका ऊतक, टिश्यू को हम लोग ऊतक बोलते हैं। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क रीढ़ की नसों में पाए जाते हैं। रीढ़ की नसों मतलब जो रीढ़ की हड्डी में नसें पाई जाती हैं उनमें पाए जाते हैं। यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें तंत्रिका तंत्र में कोशिकाएं जो होती हैं वो आवेग उत्पन्न करती हैं, संचालित करती हैं। न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका कहलाती हैं, उन्हीं को कहा जाता है। इन कोशिकाओं के तीन प्रमुख भाग भी होते हैं। डेंड्राइट कोशिका शरीर, एक अक्षतंत्र भी बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सॉन, वन एक्सॉन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, नर्व और नर्वस टिश्यू के बारे में जान लिया। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन आंसर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द न्यूरॉन सेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। न्यूरॉन सेल निम्नलिखित में से किससे बना होता है। कि मैंने आपको पहले बताया एक्सॉन, डेंड्राइट और नाभिक तीनों से मिलकर बनता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूरॉन्स कम इन विच डिफरेंट टाइप्स। न्यूरॉन्स के अलग अलग प्रकार हैं। सेंसरी, मोटर, स्केलेटल, ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर इज डी, ए और बी दोनों। मीन सेंसरी होता है और मोटर होता है। कंकाल का न्यूरॉन से कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद वन अनदर। न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं। इलेक्ट्रिकली, केमिकली, थ्रू पीक रेडियो वेव लाइक इम्पल्सेस। ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज डी, ए एंड बी। मीन्स विद्युत रूप से, रासायनिक रूप से ये कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेरेबेलम। सेरेबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। यह हरकत के लिए मांसपेशियों को गति को नियंत्रित करता है या मस्तिष्क का एक हिस्सा है। ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना बी सही है। करेक्ट आंसर इज सी, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि यह मस्तिष्क की मांसपेशियों को भी नियंत्रित करता है
और यह मस्तिष्क का एक अहम हिस्सा भी है। तो यहाँ पर आंसर सी है, सही। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? ब्रेन स्टेम, थिंक टैंक, सेरेब्रम, सेरेबेलम। करेक्ट आंसर है सी, सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो यहाँ पर मस्तिष्क, स्टेम, थिंक टैंक, सेरेब्रम और सेरेबेलम के बारे में थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या सही है। सेरेब्रम को मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट बोला जाता है क्योंकि सेरेब्रम मस्तिष्क का सोच वाला हिस्सा होता है, जिसके द्वारा हम लोग सोचते हैं, और यह आपकी स्वैच्छिक मांसपेशी को नियंत्रित करता है, जो कि आप चाहते हैं या तब चलता है। तो सेरेब्रम के बारे में जानिए। अब दूसरा हम लोग जानते हैं ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम is the structure that connect the cerebrum of the brain to the spinal cord and cerebellum। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सेरेब्रम वह संरचना है जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी और सेरिबेलम से जोड़ती है, कनेक्ट करती है, और यह मुख्यतः 3 खंडों से बना होता है। एक मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है और मेडला आंवला गेटा होता है। आप थिंक टैंक के बारे में आते हैं। थिंक टैंक कोई विशेष चीज नहीं है, यह एक टाइप का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर रिसर्च वगैरह होती है। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेरेबेलम। सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच सिर के पिछले हिस्से में मस्तिष्क का हिस्सा सेरिबेलम चलने और खड़े होने और अन्य जटिल मोटर कार्यों के लिए संतुलन को नियंत्रित करता है। मीन्स जिस सेरेबेलम की हम लोग बात कर रहे हैं, द पोर्शन ऑफ द ब्रेन इन द बैक ऑफ द हेड बिटवीन द सेरेब्रम एंड द ब्रेन स्टेम। द सेरेबेलम कंट्रोल्स बैलेंस फॉर वॉकिंग एंड स्टैंडिंग एंड अदर कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शंस। मेनता सेरेबेलम का काम है कि चलने और खड़े होने के लिए जो मोटर कार्यों में संतुलन की जरूरत होती है उसको करता है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन आपने देख लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज दैट काज न्यूरॉन्स इन द ब्रेन टू वेस्ट अवे एंड डाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है जो मस्तिष्क में न्यूरॉन को बर्बाद करने का कारण बनती है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पोलियो, इंसेफ्लाइटिस, हंटिंगटन की बीमारी जिसको हंटिंगटन डिजीज भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, हंटिंगटन डिजीज। अब ये चारों ऑप्शन जो दिए हैं थोड़ा सा इनके बारे में जान ले तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यह एक ऐसी बीमारी होती है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली नसों के सुरक्षात्मक आवरण को खा जाती है। मीन्स कहने का मतलब है जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है हमारी नसों में, उसका जो सुरक्षात्मक आवरण होता है उसको खत्म कर देती है स्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अ डिजीज इन विच द इम्यून सिस्टम ईट्स अवे एट द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ नर्व्स। नेक्स्ट पोलियो के बारे में आप लोग सारे लोग जानते हैं कि पोलियो की बीमारी से क्या होता है। इससे जिसको पोलियो हो जाता है उसके अंग विकसित नहीं हो पाते हैं। इंसेफ्लाइटिस के बारे में जान लेते हैं क्या है। इंसेफ्लाइटिस को मस्तिष्क की सूजन भी कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे एक आम कारण जिसको हम लोग कहते हैं कि वो है संक्रमण। इंसेफ्लाइटिस अक्सर केवल हल्के फ्लू जैसे लक्षणों का कारण बनता है। जिसको हल्का सा फ्लू हो उसको बनने की संभावना जैसी रहती है। और फ्लू में क्या होता है, जैसे बुखार हो गया या सरदर्द हो गया, ऐसे कोई लक्षण होने लगते हैं या कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो इस तरीके से आप इंसेफ्लाइटिस को जान सकते हैं। नेक्स्ट बचती है हंटिंगटन की बीमारी। ये क्या होता है? Huntington disease is a rare inherited disease that causes the progressive breakdown of nerve cell in the brain। मतलब ये एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जो आप कह सकते हैं इनहेरिटेड मीन्स विरासत में मिली होती है, जो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के प्रगतिशील टूटने का कारण बनती है। जो मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र होती है उनके टूटने का कारण बन जाती है। हंटिंगटन की बीमारी किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जब आपके तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं टूटेंगी तो फर्क तो पड़ेगा ही, और इससे क्या है ना, मनोवैज्ञानिक विकार वगैरह ज्यादा हो सकते हैं। सोचने समझने की शक्ति में बहुत ज्यादा फर्क आता है, क्योंकि मस्तिष्क में कुछ भी होगा तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि सोचने समझने की शक्ति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो आप मेन रूप से इसको ये जान लें कि ये विरासत में मिली हुई एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच नर्व्स आर अटैच्ड टू द ब्रेन एंड इमर्ज फ्रॉम दिस स्कल। मस्तिष्क से कौन सी नसें जुड़ी होती हैं और खोपड़ी से निकलती हैं? क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, थोरेसिक नर्व्स, सैक्रल नर्व। करेक्ट आंसर इज ए, क्रेनियल नर्व्स, या जिसको कपाल नसें भी बोलते हैं। इन चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रेनियल नर्व्स को हम लोग बोलते हैं कपाल तंत्रिका, मतलब हमारे सिर में जो तंत्रिका तंत्र फैला है उसको कपाल तंत्रिका बोलते हैं। यह होता क्या है, या 12 जुड़ी नसों में से प्रत्येक जो कि सीधे मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, रीढ़ की हड्डी से नहीं, और खोपड़ी में अलग अलग छिद्रों से गुजरती है, इसको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। स्पाइनल नर्व्स क्या होता है? स्पाइनल का मतलब आप जानते हैं रीढ़, तो रीढ़ से संबंधित ही नसें, रीढ़ की हड्डी की नसें शरीर की प्रमुख नसें होती हैं। रीढ़ की हड्डी के कुल 31 जोड़े मोटर संबंधी और अन्य कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ये नसें गर्दन, बक्ष, काट, त्रिक और अनुमस्तिष्क स्तरों पर स्थित होती हैं, जिनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। These nerves are located at the cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal levels। इनमें स्थित होती हैं।
थोरेसिक को बच्ची रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। बच्ची रीढ़ का प्रत्येक तरफ 12 तंत्रिका जड़ें होती हैं जो रीढ़ की हड्डी से शाखा करती हैं और ज्यादातर ऊपरी पीठ, छाती, पेट के लिए मोटर संवेदी संकेतों का नियंत्रण करने का कार्य इनका होता है, इस थोरेसिक नर्व्स का। और प्रत्येक बच्ची रीढ़ की हड्डी का नाम भी इसके ऊपर ही रखा गया है, इसीलिए प्रत्येक बच्ची रीढ़ की हड्डी का नाम इसके ऊपर की कोशिकाओं के लिए रखा गया है। सैक्रल नर्व्स के बारे में जानते हैं, क्या होता है सैक्रल नर्व्स? आप ये कह सकते हैं कि एक तंत्रिका जाल होता है जो पीछे की जांघ के लिए मोटर और संवेदी तंत्रिका प्रदान करता है। अधिकांश निचले पैर और पूरे पैर और श्रोणि के हिस्से में यह होता है। यह बड़े लुम्बोसैक्रल जाल का हिस्सा है जिसको आप कह सकते हैं, आप इसको मान के चलें कि ये लेग में ज्यादा होता है, निचले पैर में, पैर के निचले हिस्से में आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द सिस्टम दैट कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट यू डू। उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है। नर्वस सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी हम लोग इस बारे में इतना पता ही चल चुका है कि ये सारा प्रोग्राम जो भी है नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, न्यूरॉन्स, नर्व्स। करेक्ट आंसर इज सी, न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र की इकाई कहलाती है न्यूरॉन्स कहलाती है, क्योंकि मानव मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इनका मेन काम ही है सूचना का आदान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 10, इन अवर बॉडी इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? मेडुला इन हिंड ब्रेन, मेडुला इन फोर ब्रेन, मेडुला इन स्पाइनल कार्ड, मेडुला इन मिड ब्रेन। करेक्ट आंसर इज ए, मेडुला इन हिंड ब्रेन। तो इन चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। वो क्रियाएं जिनको हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। शरीर के अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे जो दिल है वो अपने आप ही चलेगा, उसको हम नहीं चला सकते, ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से ब्रीथिंग हो गई, डाइजेशन हो गई, हार्ट बीटिंग हो गई और आइज रिफ्लेक्सेस हो गए, ये सब अपने आप चलते रहते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी ऑर्गन्स या इनवॉलंटरी एक्शंस। और जो इसके अपोजिट होते हैं, मीन जो हमारी अपनी इच्छा से चलते हैं, वो वॉलंटरी एक्शंस हो जाते हैं, वॉलंटरी ऑर्गन्स के द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेडुला के बारे में जान लें, जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा भी कहते हैं। जब इसकी स्थिति आप जानेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा करेक्ट आंसर क्या है। मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसे मेडुला भी कहा जाता है, मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा और ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा को रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भागों के बीच संकेतों को प्रसारित करने तथा दिल की धड़कन और श्वसन जैसे स्वायत्त गतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मेन कार्य होता है। और यह मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क के उच्च स्तर को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कई कार्यों के लिए जिम्मेदार भी होता है, जैसे कि कैरोटिड और महाधमनी निकायों से संकेतों के माध्यम से वेंटिलेशन का भी नियंत्रण करता है, श्वसन कार्यों का भी देखरेख करता है। तो इस तरीके से मेडुला ऑब्लांगेटा ये वर्क करता है। तो ये मिड ब्रेन हो या स्पाइनल कार्ड हो या फोर ब्रेन हो या हिंड ब्रेन हो, सबके लिए इसका वर्क अपना रहता है और मेन वर्क यही रहता है, हर चीज का नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 11, पॉन्स सेरेबेलम एंड मेडुला आर पार्ट ऑफ विच ब्रेन। पॉन्स सेरेबेलम और मज्जा किस मस्तिष्क का हिस्सा है? फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सी, हिंड ब्रेन। जैसा कि आंसर में यहाँ पर दिया भी है, द फोरब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, द मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिवीजन, मतलब मिडनाइट का कोई डिवीजन नहीं होता है। द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 सेंटर्स कॉल्ड पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। इसके बारे में मैंने बताया था कि हिंड ब्रेन जो होता है 3 सेंटर होते हैं, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्पाइनल कार्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। स्पाइनल कार्ड की उत्पत्ति मस्तिष्क के किस भाग से होती है? सेरेबेलम, मेडुला, पॉन्स, सेरेब्रम। करेक्ट आंसर इज बी, मेडुला। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सपोर्ट न्यूरोसिस एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका न्यूरॉन्स की रक्षा, पोषण और सुरक्षा करती है? निसल बॉडीज, पेरिकैरियन, गैंग्लिया, ग्लियल सेल्स। करेक्ट आंसर इज डी, ग्लियल सेल्स। इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। नेसल बॉडी क्या होती है? न्यूरॉन्स में अधिकतर दानेदार संरचनाएं होती हैं जो किसी न किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बनती हैं। झिल्ली के सिस्टोसोलिक सतह पर राइबोसोम के साथ समांतर झिल्ली बाद सिस्टर्न का संग्रह होता है, जिनको निसल्स बॉडी कहा जाता है। पेरिकैरियन, ये एक न्यूरॉन का कोशिका शरीर है जो कि नाभिक में होता है। गैंग्लिया, जिसको नाड़ी ग्रंथ भी कहते हैं, ये एक नाड़ी ग्रंथ परिधि तंत्रिका तंत्र की स्वैच्छिक और स्वायत्त शाखाओं में पाए जाने वाले न्यूरॉन निकाय जो होते हैं उनका एक संग्रह होता है, जो कि गैंग्लिया को न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्टिक रिले स्टेशनों के रूप में भी जाना जाता है। जानकारी गैंग्लिया में प्रवेश करती है और गैंग्लिया में ही न्यूरॉन को उत्तेजित करती है और फिर बाहर निकल जाती है। और ग्लियल सेल क्या होती हैं?
ग्लियल सेल को हम लोग न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में परिधीय तंत्रिका तंत्र में गैर न्यूरल कोशिकाएं हैं जो विद्युत आवेग उत्पन्न करती हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र में गैर न्यूरल कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत आवेग उत्पन्न करती हैं, उनको ग्लियल सेल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्सेस? 60 ms, 0.5 to 130 ms, 10 to 30 ms, 50 to 150 ms। करेक्ट आंसर इज बी, 0.5 to 130 ms, जबकि इसकी स्पीड होती है 120 ms। क्वेश्चन नंबर 15, द इंटायर नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन रीजन्स। दी पूरा तंत्रिका तंत्र दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित होता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, सीएनएस और पीएनएस, न्यूरॉन्स और ग्लियल कोशिकाएं, मोटर न्यूरॉन्स और संवेदी न्यूरॉन्स। करेक्ट आंसर इज ए, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल द नर्व्स टिश्यू आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इज द नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर इज पेरिफेरल, ऑटोनोमिक, सोमैटिक, सेंट्रल। करेक्ट आंसर इज ए, पेरिफेरल। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूरॉन ट्रांसमिट्स सिग्नल फ्रॉम द पीएनएस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स पीएनएस से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में संकेतों को प्रसारित करता है के द्वारा, आंतरिक संवेदिक, मोटर, गैंग्लियन। करेक्ट आंसर इज बी, सेंसरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, एन इनवॉलेंट्री रिस्पांस बाय द नर्वस सिस्टम टू ए स्टिमुलस इज द। एक उत्तेजना के लिए तंत्रिका तंत्र द्वारा एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। सिनाप्स, रेफ्लेक्स, मोटर रिस्पांस, स्मूथ मसल्स। करेक्ट आंसर इज बी, रेफ्लेक्स, क्योंकि जो उत्तेजना होती है रिफ्लेक्शन के माध्यम से ही अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 22, भावनाओं, नींद, जागृत, यौन उत्तेजना, प्यास, भूख, शरीर का तापमान, कुछ हार्मोन का उत्पादन मस्तिष्क की किस संरचना का कार्य है? इमोशंस, रेगुलेशन ऑफ स्लीप, वेकफुलनेस, सेक्सुअल अराउजल, थर्स्ट, हंगर, बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स ऑल आर फंक्शंस ऑफ व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेब्रम, सेरेबेलम। करेक्ट आंसर इज ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस क्या होता है इसके बारे में जान लें, बाकी दोनों सेरेब्रम और सेरेबेलम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों के साथ कई छोटे छोटे नाभिक होते हैं, और जबकि इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ता है। थैलेमस सेरेबल कार्टेक्स और मिडब्रेन के बीच ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर स्थित मस्तिष्क के भीतर ये छोटी संरचना है जो दोनों के लिए व्यापक तंत्रिका संबंध होता है। थैलेमस का प्राथमिक कार्य होता है सेरेब्रल कार्टेक्स को मोटर और संवेदी। क्वेश्चन नंबर 23, दिस ब्रेन एरिया इज राउटिंग सेंटर फॉर इनकमिंग सेंस सिग्नल्स। यह मस्तिष्क क्षेत्र आने वाले अर्थ संकेतों के लिए एक रूटीन केंद्र है। सेरेबेलम, ब्रेनस्टेम, थैलेमस, स्पाइनल कार्ड। करेक्ट आंसर इज सी, थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 24, द रीजन ऑफ द सीएनएस दैट कंटेन्स द वाइटल सेंटर फॉर रेगुलेटिंग ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इज द। सीएनएस का वह क्षेत्र जो श्वास दर, हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। थैलेमस, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेबेलम। करेक्ट आंसर इज सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। क्वेश्चन नंबर 25, डैमेज टू द सेरेबेलम काजेस। सेरेबेलम को नुकसान पहुंचाने से होता क्या है? कंट्रोल हंगर, कोमा, लॉस ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ बैलेंस। करेक्ट आंसर इज डी, लॉस ऑफ बैलेंस। जो सेरेबेलम होता है वो उठने और चलने संबंधी कार्यों का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 26, द पीएनएस कंटेन दीज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। पीएनएस में इस प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल न्यूरॉन्स। ए एंड सी। करेक्ट आंसर इज ए एंड सी, मीन्स सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। Question number 26, somatic motor neurons have axon that conduct signal from the CNS to and are usually under control। दैहिक मोटर न्यूरॉन्स में अक्षतंत्र होते हैं जो सीएनएस से तक सिग्नल का संचालन करते हैं और आमतौर पर नियंत्रण में होते हैं। अब इसके बारे में बीच में आपको भरना है। कंकाल की मांसपेशी अनैच्छिक, खोखले अंगों स्वैच्छिक, खोखले अंगों अनैच्छिक, कंकाल मांसपेशी स्वैच्छिक। करेक्ट आंसर इज डी, स्केलेटल मसल वॉलंटियर, मीन्स कंकाल मांसपेशी स्वैच्छिक। इसका मतलब यह हो गया कि दैहिक मोटर न्यूरॉन्स में अक्षतंत्र जो होते हैं वो सीएनएस से कंकाल मांसपेशी तक सिग्नल का संचालन करते हैं और आमतौर पर स्वैच्छिक नियंत्रण में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टारगेट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के लक्ष्य में निम्नलिखित सभी शामिल हैं एक को छोड़कर। कार्डियक मसल, ग्लैंड, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल इन ऑलो ऑर्गन्स। करेक्ट आंसर इज सी, स्केलेटल मसल, मीन्स कंकाल मांसपेशी नहीं होता, बाकी सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द टू मेजर डिविजन्स ऑफ द एनएस आर। एनएस के दो प्रमुख भाग हैं, परिधीय और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियां, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। करेक्ट आंसर इज सी,
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एनएस के बारे में बता दूं, एएनएस के बारे में। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंगों जैसे रक्त वाहिका हो गया, फेफड़ा, पेट, आंतों और ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। किसको? एएनएस को, जिसका नाम होता है इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। एएनएस को बोलते हैं इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस और पीएनएस भी होते हैं, ठीक है। सीएनएस को बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो पीएनएस होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30, विच एएनएस डिवीजन इज मोर एक्टिव व्हेन वी आर रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। जब हम तनाव मुक्त और शांत होते हैं तो कौन सा एएनएस डिवीजन अधिक सक्रिय होता है? पैरासिम्पैथेटिक, स्वैच्छिक, परधीर, सिंपैथेटिक। करेक्ट आंसर इज ए पैरासिम्पैथेटिक। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बता दूं और सिंपैथेटिक के बारे में बता दूं, जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो भाग पाए जाते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र खतरे या कथित खतरे के दौरान लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को शांत स्थिति में पुनर्स्थापित करता है। तो यहीं पर इसका आंसर मिल जाता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र होता है शरीर को शांत रखने में या इसको रिलैक्स करके दोबारा क्रिया में लाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 31, द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स ऑफ द हार्ट कैन बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। दिल पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स के प्रभाव को सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है किसके द्वारा? एंटागोनिस्टिक, आइडेंटिकल, कोऑपरेटिव, एड्रेनर्जिक। करेक्ट आंसर इज ए एंटागोनिस्टिक मीन्स सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सीएनएस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सीएनएस निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। न्यूरो इमेजिंग में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक पीएनएस का एक घटक मस्तिष्क और मोटर न्यूरॉन से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। करेक्ट आंसर इज ए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड। क्वेश्चन नंबर 33, पीएनएस रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पीएनएस निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? या पूरी तरह से अंतःस्रावी तंत्र होते हैं, या परधीर तंत्रिका तंत्र जैसा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से सभी संरचनाएं शामिल हैं, या हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर से मिलकर परधीर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, या परधीर तंत्रिका तंत्र हैं जो रीढ़ की हड्डी और मोटर न्यूरॉन्स, हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर शामिल होते हैं। पीएनएस और सीएनएस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पीएनएस को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसका मेन काम होता है परधीर तंत्रिका तंत्र में जो नसें होती हैं जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, ये नसें सीएनएस और शरीर के अंगों के बीच संचार नेटवर्क बनाती हैं। परधीर तंत्रिका तंत्र को आगे दैहिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में विभाजित किया जाता है। तो पीएनएस का मतलब आप समझ गए, और सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है दो भागों में विभाजित होता है, एक सीएनएस जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है, और दूसरा होता है पीएनएस जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर की नसों को शामिल करता है। तो उम्मीद है कि आप दोनों समझ गए होंगे। सो करेक्ट आंसर इज बी, या परधीर तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों से परे सभी संरचनाओं में शामिल है, पीएनएस। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ मेनिजेस प्रोटेक्ट द ब्रेन। मेनिजेस की कितनी परतें मस्तिष्क की रक्षा करती हैं? 2, 3, 1, 8। करेक्ट आंसर इज बी 3। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द स्पाइनल कार्ड। रीढ़ की हड्डी का प्राथमिक उद्देश्य होता क्या है? हार्मोन और न्यूरो ट्रांसमीटर का उत्पादन करने के लिए, मस्तिष्क के चारों ओर विद्युत संकेतों को प्रसारित करने के लिए, मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच विद्युत संकेतों को संचित करना होता है, या दो गोलार्धों के बीच संचार का सुविधाजनक बनाने के लिए होता है। करेक्ट आंसर इज सी, मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेतों को संचारित करना होता है। रीढ़ की हड्डी का प्रमुख कार्य यही होता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट इन रिगार्ड्स टू द ब्रेन। मस्तिष्क के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा बिंदु गलत है? मस्तिष्क की गतिविधि को तंत्रिका विज्ञान में मापा जा सकता है। मस्तिष्क एक जेली जैसा अंग है। एक व्यक्ति के जीवन काल में मस्तिष्क कभी निष्क्रिय नहीं होता है। मस्तिष्क संरचनाओं से मिलकर बना है जो परस्पर जुड़े नहीं होते। करेक्ट आंसर इज डी, मस्तिष्क संरचनाओं से मिलकर बनता है जो परस्पर जुड़े नहीं होते। ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लोकेटेड इन द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन सा स्थित नहीं है? सेरिबेलम, मज्जा, टेलेस फेलॉन या पोन्स। करेक्ट आंसर इज सी, टेलेस फेलॉन हिंड ब्रेन में नहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, विच फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द पोन्स। पोन्स के साथ
कौन से कार्य जुड़े हुए हैं? रंग धारणा, गहराई धारणा, मज्जा का नियमन, भावना, स्मृति, ऑडिशन, धर्म धारणा, दर्द धारणा, दृष्टि और ऑडिशन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल में नींद और उत्तेजना सूचना के रिले। करेक्ट आंसर इज डी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सेरेब्रल में नींद, उत्तेजना और सूचना के रिले, ये कार्य पोन्स के साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के घटक कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मज्जा, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, कपाल तंत्रिका, मोटर न्यूरॉन्स, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और ग्रंथियां। करेक्ट आंसर आपको पहले ही बताया गया है, ए होगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स? तनाव प्रक्रिया के दौरान सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन नहीं किया जाएगा? दिल की धीमी धड़कन, बाधित पाचन तंत्र, ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर, कम लार। करेक्ट आंसर इज ए, स्लो हार्ट बीट। सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र के दौरान स्लो हार्ट बीट का उत्पादन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज नॉट डिस्क्राइब द पेनस? पेनस का क्या वर्णन नहीं है? सीएनएस और रिसेप्टर्स या प्रभावकों के बीच आवेगों को ले जाने वाली नसों से मिलकर बनता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बनता है। प्रभावित और अफवाही तंत्र है। तंत्रिका तंत्र के दैहिक और स्वायत्त विभाजन। करेक्ट आंसर इज बी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बनता है। ये पीनस का सही वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, द मिडब्रेन पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा आर रेफर्ड टू एज द? मिडब्रेन पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा को कहा जाता है डाइसेप्लन ब्रेन स्टेम, लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन। करेक्ट आंसर इज बी, ब्रेन स्टेम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या है, इसके बारे में बताना है। प्राकृतिक मॉर्फिन जैसे पदार्थ चिंता को कम कर सकते हैं, कल्याण की भावना पैदा कर सकते हैं, ऊर्जा स्रोत और बहुत एटीपी की तरह। कोरोई फ्लेक्सेस द्वारा स्रावित और सबराशनॉइड अंतरिक्ष के भीतर परिचालित अपशिष्ट उत्पादों को न्यूरॉन्स को चित्रित करके उत्पन्न किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ए, प्राकृतिक मॉर्फिन जैसे पदार्थ जो चिंता को कम कर सकते हैं और कल्याण की भावना पैदा कर सकते हैं, उनको एंडोमॉर्फिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द पिट्यूटरी ग्लैंड सीट्स बीनेथ द? पिट्यूटरी ग्रंथ किसके नीचे रहती? मिडला या ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम। करेक्ट आंसर इज सी, हाइपोथैलेमस के नीचे रहता है। क्वेश्चन नंबर 45, द नोड्स ऑफ रनवियर। रनवियर के नोड्स पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के साथ स्थित होते हैं। एक्शन पोटेंशियल की गति बढ़ाएं। न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइल कोलाइन का संश्लेषण करें। एससीएच को छोटे पुटिकाओं में स्टोर करें। करेक्ट आंसर इज बी, एक्सल पोटेंशियल की गति को बढ़ाएं। इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन टुवर्ड द सेल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जानकारी को सेल बॉडी की ओर लाती है? डेंड्राइट्स, एक्सन, रणवीर के नोड्स, एक्सन टर्मिनल। करेक्ट आंसर इज ए, डेंड्राइट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स टेक इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जानकारी को सेल बॉडी से दूर कर जाती है या ले जाती है? डेंड्राइट्स, एक्सन, रणवीर के नोड्स, एक्सन, एक्सन टर्मिनल। करेक्ट आंसर इज बी, एक्सॉन, जिसको अक्षय तंतु भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच पार्ट द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशंस एक्सपीरियंसेस? मस्तिष्क का कौन सा भाग भावनाओं के अनुभवों को नियंत्रित करता है? पिया मैटर, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, मेडुला ऑब्लांगेटा। करेक्ट आंसर इज सी, लिम्बिक सिस्टम के द्वारा मस्तिष्क की भावनाएं कंट्रोल की जाती हैं या एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द ब्रेन इज कॉल्ड एज? मस्तिष्क में भरे द्रव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैटर कैविटी, मेनिंगेस, वेंट्रिकल्स। करेक्ट आंसर इज डी, वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन नंबर 50, इन जनरल एफेरेंट नर्व्स कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन? सामान्य तौर पर एफेरेंट तंत्रिकाएं संवेदी जानकारी लेती हैं। कौन सी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ, परिधीय तंत्रिका तंत्र की तरफ या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कॉर्टेक्स से? करेक्ट आंसर इज ए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 51, इन जनरल एफेरेंट नर्वस कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन? सामान्य तौर पर इन्फरेंट तंत्रिका संवेदी जानकारी लेती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ, परिधीय तंत्रिका तंत्र की तरफ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से या कॉर्टेक्स से? करेक्ट आंसर इज सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 दो बार हो गया, मगर दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स हायर मेंटल एक्टिविटीज सच एज रीजनिंग इज दैट? मस्तिष्क का वह हिस्सा जो उच्च मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे तर्क। कौन सा हिस्सा बताना? सेरिबेलम, मज्जा ऑब्लांगेटा, लौकिक लोब, अग्र भाग लोब। करेक्ट आंसर इज डी,
फ्रंटल लोब या अग्रभाग लोब जो होता है मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिसमें हम लोग तर्क को शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द लोब एट द बैक ऑफ द हेड एंड कंट्रोल विजन एंड विजुअल प्रोसेसिंग इज द लोब। दृष्टि और दृश्य प्रसंस्करण को नियंत्रित करने के लिए सिर के पीछे लोब है, कौन सा है? पार्शिका, लौकिक, अग्रभाग, ओसीसी पटल। करेक्ट आंसर इज डी, ओसीसी पटल सिर के पीछे लोब होता है जो दृष्टि और दृश्य प्रसंस्करण को नियंत्रित करने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 53, डैमेज टू द हिप्पोकैम्पस में रिजल्ट इन। हिप्पोकैम्पस के नुकसान के परिणाम स्वरूप हो सकता है संतुलन की हानि, शरीर के ताप को विनियमित करने में असमर्थता, याददाश्त का कम होना, भाषा बोलने या उपयोग में असमर्थता। करेक्ट आंसर इज सी, लॉस ऑफ मेमोरी। हिप्पोकैम्पस के कारण आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 54, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हैंडल द परसेप्शंस ऑफ स्टिमुली लाइक टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। मस्तिष्क का हिस्सा उत्तेजनाओं जैसे स्पर्श, दबाव, तापमान और दर्द की धारणा को संभालता है, कौन सा हिस्सा वो आपको बताना है? टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल, पेरिएंटल लोब, फ्रंटल लोब। करेक्ट आंसर इज सी, पेरिएंटल लोब, जिसको पार्शिका लोब भी कहते हैं। यह इन सब भावनाओं को संभालता है जिसमें स्पर्श, दाब, तापमान और दर्द शामिल है। क्वेश्चन नंबर 56, सिजोफ्रेनिया एंड पार्किंसंस डिजीज आर बोथ लिंक्ड टू चेंज इन विच न्यूरोट्रांसमीटर्स। सिजोफ्रेनिया और पार्किंसंस दोनों रोगों को किस न्यूरोट्रांसमीटर में जोड़ा जाता है? सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, डोपामाइन, एसिटाइल कोलिन। करेक्ट आंसर इज सी, डोपामाइन से तोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, ए पर्सन हु इज ड्रंक may have difficulty walking in a straight line because the alcohol has impacted their। जो व्यक्ति नशे में है, एक सीधी रेखा में चलने में कठिनाई होती है क्योंकि शराब के कारण उसके मस्तिष्क के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है, ये बताना है आपको। थैलेमस पर या रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन पर पड़ता है, एमिगडाला पर पड़ता है, सेरिबेलम पर पड़ता है। करेक्ट आंसर इज डी, सेरिबेलम पर प्रभाव पड़ता है, तभी वो सीधी रेखा में नहीं चल पाता है या उसको चलने में प्रॉब्लम हो। सेरिबेलम का काम ही होता है कि शरीर का बैलेंस बनाना, उठने बैठने और चलने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डू वी कॉल द लेयर ऑफ फैटी टिश्यू सराउंडिंग द एक्सॉन ऑफ सम न्यूरॉन्स। कुछ न्यूरॉन्स के अचेतन के आसपास फैटी टिश्यू की परत को क्या कहते हैं? त्वचा कोटिंग, माइलिन आवरण, डेंड्रिटिक बैरियर, अंतर्ज्ञातनी आस्तीन। करेक्ट आंसर इज बी, माइलिन आवरण, जिसको माइलिन शीथ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच लोब इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड लैंग्वेज। कौन से लोब मुख्य रूप से सुनवाई और भाषा के लिए जिम्मेदार है? लौकिक, पार्श्विक, अग्रभाग, ओसिपिटल। करेक्ट आंसर इज ई, लौकिक मीन्स टेम्पोरल। टेम्पोरल की मदद से सुनवाई और भाषा के जिम्मेदार है, जिसमें लैंग्वेज का वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 59, विच स्ट्रक्चर अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन द हेमिस्फेयर्स। कौन सी संरचना गोलार्धों के बीच संचार की अनुमति देती है? जालीदार, टेम्पोरल, विपरीत या महासंयोजन पिंड। करेक्ट आंसर इज डी, कार्पस कॉलोसम या महासंयोजन पिंड। ये संरचना गोलार्धों के बीच संचार की अनुमति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 60, विच पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज समटाइम्स कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। अंतःस्रावी तंत्र के किस भाग को कभी कभी मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? एड्रिनल, अग्नाशय, पिट्यूटरी या पीनियल। करेक्ट आंसर इज सी, पिट्यूटरी ग्लैंड को कभी कभी मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कहा? अंतःस्रावी तंत्र के भाग में, या अंतःस्रावी के पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कभी कभी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, वेयर वुड यू सी द नोट्स ऑफ द रैनबियर। रैनबियर के नोट्स को आप कहाँ देखेंगे? एक अक्षतंत्र पर, सेल बॉडी में, एक डेंड्राइट पर। ए और सी दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर इज ए, एक अक्षतंत्र पर, ऑन एन एक्सॉन। तो रैनबियर के नोट्स आपको ऑन एन एक्सॉन पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा 61 क्वेश्चन आंसर की सीरीज थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं इसको, और इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा क्योंकि पेपर में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और हमारे चैनल पर बने रहें क्योंकि हम कंटिन्यू इसी तरीके के वीडियोस लाने वाले हैं जो एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।